Well, guys, thanks so much for this warm welcome. सबसे पहले बहुत धन्यवाद होटल मैनेजमेंट का. Lot of thanks to our guest Shamsukar sir. Lot of thanks to Pradesh sir and Shukla ji and Shukla ji. Lot of thanks for this. Lot of thanks to whole management. एक सबसे आज का प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहूँगा. काम कुछ ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए. काम कुछ ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए. Dear faculty, so we will go. No, you can see nobody, no problem. So we have some. You have to class then, no, okay. Then class then, okay. हाँ, मैं एक बार यहाँ बढ़िए सामने लगा. एक बार यहाँ बढ़िए. आप कल आदित्य प्रैक्टिकल देंगे क्या? हाँ. No problem. कंफर्टेबल है आप? चलिए बहुत धन्यवाद. तो मैं कह रहा था कि काम कुछ ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए. कदम चलो ऐसे कि एक निशान बन जाए. जिंदगी यूं काटते हैं सभी को, मगर जीवन आप ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए. हम सारे यहाँ पर जो आज आए, यहाँ मैं आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ. आज आपके जीवन का वो क्षण है जो शायद इससे पहले आपके लाइफ में कभी आया होगा. हम आगे बढ़े अपने क्वेश्चन. मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह हुआ और मैं विगत 10 सालों से कॉर्पोरेट्स में, इसमें आपका सैमसंग है, कई सारे बैंक्स हैं, सिंडिकेट बैंक हो गए, कई सारे NGOs हैं, कई सारे स्कूल्स, कई सारे कॉलेजेस में मेरा प्रोग्राम होता है. अब तक का जो मेरा अनुभव है, विशेषकर मैक्सिमम काम मैंने युवाओं के साथ में किया है. ये सब सारे यूथ्स जो हैं उनसे मैंने मैक्सिमम फॉलो करा है मेरे 10 सालों में. मैंने उनको जाना है, समझा है, उनकी समस्याएं क्या है. आज लगभग 62% यूथ ओनली इंडिया सबसे युवा कंट्री आप जानते होंगे. यहाँ के एवरेज एज जो है 25.3 यानी लगभग 26 साल, जो विश्व में कहीं पर नहीं. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज का जो शानदार सेशन है ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरी ऐसी फैमिली को, जिन्होंने कुछ सोचा तक किसके लिए, आप लोगों के लिए. आज युवा सबसे ज़्यादा तो हिंदुस्तान में है, लेकिन एक बात और सत्य है कि सबसे डिप्रेस्ड युवा भी हिंदुस्तान में है. ये चाहे माने या ना माने. अब यकीन है कि इसको आप मानेंगे जरूर. मैं दिखाता हूँ एक आंकड़ा आपको. यहाँ मार्केट कहाँ पर मार्केट आज सबसे जो डिप्रेशन है वो युवाओं में क्यों हो. मैं जहाँ भी गया हूँ, कॉर्पोरेट्स में गया हूँ, तो वहाँ पर अलग कल्चर है. वहाँ के युवा डिप्रेस्ड अलग तरह से. स्टूडेंट्स है जिनका एज 19 to 25 के बीच में है, उनका अलग कारण डिप्रेशन है. आज विगत कुछ सालों में कुछ घटनाएं से घटी हैं जो अपने आप में बड़ा एक अद्भुत और बहुत ही कष्टकारी मुझे अनुभव दिया है. क्योंकि आज हम लोग साथ में 6 ही बैठे हैं, तो एक अपना चाहूँगा कि एक बार अपना आज अपना मिल लेते हैं. आपको शुभ नाम क्या होगा? गुरु पाशी. आपका नाम? मैं कबीरा स्वप्न रहा है. वेरी नाइस. आपका नाम? आपका श्रेयप्पा. So lot of thanks for today के लिए. Second for yourself. मैं कह रहा था कि पहली बात कि लगभग 65% युवाओं का देश है हमारा इंडिया, राइट. लेकिन मैं यहाँ पर
जो भी आज बात करने वाला हूँ बेस्ड ऑन डाटा। मैं कुछ भी बात ऐसा नहीं कहूँगा जो ओनली थ्योरेटिकल होगी या फिर ओनली ज्ञान देने के लिए होगी। वट एवर आई टॉक टू दिस स्टेज विल कंप्लीटली प्रैक्टिकल फॉर ऑल ऑफ यू। जो आप लोग जो भी साथी हैं जिनको हिंदी कोई समझ में नहीं आ आपने हमारे बांग्लादेश में आप अपने खुले बोल। मेरी ट्रेनिंग 3 लैंग्वेजेस में होती है, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली। जहाँ कुछ भी आपको दिक्कत हो मुझे आप पूछो कि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपका बकना नहीं है, आपके लिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने पर आ रहा हूँ कि आप लाइफ में बेटर बने। आपका आपसे जो परिचय है वो करवाने में यहाँ पर आ रहा हूँ। विगत 10 साल में मेरा काम एक ही रहा कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना। यदि आप मेरे विजिटिंग का लिखा हुआ है तो मेरा टैग वर्ड है कि योर ग्रेटेस्ट वीकनेस कैन बी योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। अर्मानिकी मतलब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन होगा कब? ये होगा तब जब अपने आप को पहचानेंगे आप। मैं कुछ आज यहाँ पर आपको लाइव जो सत्य जो ट्रू जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा है कि मेरा जो हमेशा तरीका है कि मैं इससे प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जो फैक्ट को समझ जाओ, कोई ज्ञान कोई हवाबाजी नहीं, कोई तर्क नहीं, जस्ट जो घटना घट रहा है उसको समझ जाओ। बिकॉज लाइफ फैक्ट चीज है, सच्चाई से जीवन चलता है, कोई हवा से नहीं, बातों से नहीं। देखिए मैं 2 पार्ट में यहाँ बात करूंगा। सबसे पहले सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है आपके लाइफ में वो होता है सेल्फ बिलीफ। क्या होता है? सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास, जाके मंगलती बोले आत्मविश्वास। यदि आपके अंदर ये चीज नहीं है तो आई एम श्योर कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, छोटा से छोटा काम भी आप करने पाएंगे। यदि आपके अंदर चीज आ गया है ना, आपके लिए माउंटेन भी ट्रैक करना वेरी इजी है। बी वेरी श्योर। दुख की बात क्या है कि ये चीज जो नॉलेज आज मैं आपको देने वाला हूं, ये नॉलेज आज से पहले न कभी आपके पेरेंट्स ने आपको दिया होगा, ना कोई इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सिखाता ही नहीं है। आज दुख की बात है, एक फैक्ट है, लगभग अराउंड 300 IITians मतलब जो IIT में जाते हैं पढ़ने स्टूडेंट्स, दे आर द मोस्ट क्लीन ब्रेन ऑफ इंडिया, यू नो वेरी वेल। IIT में सबसे क्लीन जो ब्रेन है वो जाते हैं, आप जानते होंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज लगभग अब तक 300 के आसपास IIT सुसाइड कर चुके हैं। ये इतना बड़ा ये करवा सत्य है ना जो आपको कह सकते हैं पॉसिबल। मतलब ये चीज मुझे लाकर रख दिया। इतना सुपर ब्रेन इंडिया का नष्ट हो रहा है। आज एक IIT लाने में बाप माँ की निकल जाती है, वो बच्चा जाकर के ये कदम ले रहा है, क्यों? ऐसे तो वाली बात नहीं है। ये चीज मुझे छोड़ दिया। हम कहेंगे वेरी ट्रू। सेकेंड, यदि आप थोड़ा अपने समय तक कोटा में जो हो रहा है, इट्स अ पेनफुल थिंग यार, यू कांट इमेजिन। मतलब क्या है? कुछ न कुछ कहीं तो गैप है मेरे भाई, कुछ तो गैप है जो हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे या कोई समझना नहीं चाह रहा। मैं क्या बोला अभी आपको, यदि वो गैप को जान लेते हमारे पेरेंट्स तो बच्चा जिंदा होता। यदि वो जान लेता हमारे ऑर्गेनाइजेशंस तो आज बच्चा इंस्टीट्यूट पढ़ रहा होता, आज टॉप लेवल पर होता। बट उसको समझ पाया ना पेरेंट्स ना ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन एटलीस्ट ये चीज मुझे समझ में आ गया कुछ साल पहले, यार कुछ यहाँ पर करना है। तो मेरी खुद की भी लाइफ एक ऐसी स्टोरी है, मैं सिखाऊंगा आपको, लास्ट में शेयर करूंगा कि मेरी कहानी क्या है। वो कहानी तो बहुत इंस्पायर करेगी शायद कुछ करने के लिए। मैंने इस पर काम स्टार्ट किया कि नए युवाओं के लिए करना काम। युवाएं जो हैं हमारे देश में वो रीढ़ की हड्डी है। कल को आप में से ही कोई बनेगा बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई जॉब में जहां भी जाए, लेकिन वो सही माइंडसेट रहने देनी ना। आज पॉसिबल में क्या है कौन जानता है, कल को आप यू डोंट नो व्हाट यू विल बी टुमारो। देखिए एग्जांपल्स,
सेल्फ बिलीफ कितना बड़ा काम कर देखिए। जंगल में हाथी होता है, हम आप लोग हाथी सबाई देखते छे, खूब ছোট্ট जानवर তাই তো, বড় হয় शेर, ताकि हम बाघ बोली, जंगल राजा, वो कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है। हाथी जो होता है वो बहुत भयंकर जीव होता है। शेर उसकी तुलना में बहुत छोटा सा होता है कि हाथी ढंग से अपना एक पैर पर डाल देना, उसका आराम से खत्म हो जाएगा। यू नो वेरी वेल, राइट? तो लेकिन चक्कर क्या है, कौन राजा बना हुआ बैठा हुआ है? शेर। इसका वजन कम, हाइट कम, वो राजा है। बट जो एलिफेंट है, तो इतना पावरफुल आदमी, वो क्या कर रहा है? उससे गुलाम बना बैठा हुआ। डिफरेंस कहां पर हो रहा है? डिफरेंस इज द माइंडसेट। जब एक हाथी और लॉयन आमने सामने होता है ना, फर्क पड़ता है माइंडसेट का, फर्क पड़ता है माइंडसेट का। जब भी एक हाथी और लॉयन आमने सामने हुआ तो क्या होता है देखिए, हाथी होता है डिफेंस के मूड में, आप टू सेव, लेकिन एलिफेंट होता है डिफेंस के मूड में, बट लॉयन होता है ऑफेंस के मूड में। लॉयन उस पर अटैक करने का मूड में होता है, बट हाथी सेव। हाँ ये श्योर 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 श्योर, नो नो प्रॉब्लम। तो वो जो होता है डिफेंस के मूड में होता है, बट लॉयन जो होता है वो ऑफेंस के मूड में होता है। इतना बड़ा हाथी लॉयन पे गिर जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट। यदि हाथी ठान लेना कि इसको मैं कचुआ निकाल दूंगा तो उसका एक पैर काफी है, बट हिज माइंडसेट डजंट अलाउ हिम टू डू दिस। इसीलिए लॉयन अपने माइंड सेट की वजह से राजा बना होता है और हाथी उसके अंदर में प्रजा के रूप में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, साल 1903। 1903 में एक ऐसा घटना घटा जो अपने आप में बड़ा दुर्लभ चीज हो रही है। 1903 में उस समय के टॉप ओलंपिक ब्रिटिश कोच, उन्होंने तय कर दिया, क्या तय किया कि एक इंसान 4 मिनट के अंदर में मैक्सिमम 1 मील ही दौड़ सकता है। यानी 1 मील का दूरी तय करने में आपको 4 मिनट लगना ही लगना है। नोबडी कैन डिनाई दिस। इस कंप्यूटर को प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया कि 4 मिनट में मैक्सिमम आप 1 माइल ही दौड़ सकते हैं, इससे ज्यादा एक आगे भी नहीं। 53 साल साल ओलंपिक्स इसको बिलीव किए। 53 साल तक बिगेस्ट प्लेयर्स उसमें बिलीव किए और 53 साल तक कोई भी रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। मतलब 4 मिनट लगा ही लगा। बट 1956 में 1956 53 साल बाद एक कलाकार ऐसा ओलंपिक में आया, हिज नेम वाज रोजर हेजिस्टेट। उसने 3 मिनट 59 सेकेंड एंड 4 मिली सेकेंड में रिकॉर्ड ब्रेक किया, 1 माइल का दूरी पैदा किया, 1 का दूरी तय किया, एक प्लेटफॉर्म सेल्स। इतने साल तक 53 साल में नोबडी कैन ब्रेक दिस रिकॉर्ड, बट 53 साल के बाद में एक बंदे के मन में ख्याल कि व्हाई नॉट। उसने इसको तोड़ा और ही कंप्लीट्स दिस 1 माइल जर्नी ओनली इन 3 minute 59 and 4 milliseconds. What is this? Just a mindset. 53 साल तक किसी के मन में ख्याल आया ही नहीं, कोई एक मन में भी हो सकता है, but he believed in himself. Yes, it can be possible. That's the possible. आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट आपने देखो, क्रिकेट तुम देखो, ये देखते हैं। क्रिकेट इंडियन से क्रिकेट इंडस्ट्री हो गेम आप देखती हो, वो खेले। अरे ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस। एग्जाम्पल 2010 में एक घटना घटा था। आप क्रिकेट खेलते हैं, इंटरेस्टेड है क्रिकेट में आप? कौशिक, वन क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, आपसे भी क्रिकेट क्विज लाइक दैट। 2010 में ऐसा क्या हुआ
जो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट हिस्ट्री में धमाल मच गया। एक ऐसा रिकॉर्ड बना उस साल। व्हाट इज द रिकॉर्ड एंड बाय होम? चलिए, सचिन तेंदुलकर बने। ग्रेट, क्लैप फॉर हिम, वंडरफुल। किंतु की एबार स्टॉप की ছিল রেকর্ডটা? নাম বলে দিন তো ভাই, দেখুন শুনে হয়ে গেল। নাম বলো, ইজ ডান, পয়েন্ট একটা পয়েন্ট পেয়ে গেল। রেকর্ডটা বনা था তুমি জানো রেকর্ডটা? 200 করেছিলেন। অলরাইট, ওয়ান সেকেন্ড ক্যাচ ওয়ান্স। তোমার নাম? মানা অভিজিৎ নাম। एक क्लैप करते हो अच्छा भाई, नाइस। 2010 में साथियों सचिन रमेश तेंदुलकर ने वो रिकॉर्ड बनाया जो इससे पहले लास्ट 40 इयर्स में कोई बनाने पाया था। अभिजीत, लास्ट 40 साल से वनडे खेला जा रहा था। 40 साल में 2010 से पहले लास्ट 40 इयर्स से ओडीआई हो रहा है, लेकिन उस वनडे में किसी भी प्लेयर ने डबल सेंचुरी नहीं मारा था। 40 साल के बाद में, अच्छा ये 40 साल में के अंदर में लगभग 2972 ओडीआई खेला गया। अंडरस्टैंड? 40 साल में 2972 वनडे खेला गया, लेकिन कोई भी डबल सेंचुरी मार नहीं पाया। लेकिन 2010 साल में 40 साल के बाद में एक बंदे के मन में ख्याल, छोटा सा लिटिल मास्टर, भैया कुछ तो करना है, एंड ही टेक द रिकॉर्ड। डबल सेंचुरी मार दिया, और जब एक बार मान गया चीज वो, उसके बाद में ये टूट गया कि यस इट पॉसिबल, एस्टैब्लिश्ड। और उसके बाद महज 200 मैच के बाद में, महज 200 मैच के बाद ही में एक और कलाकार मारा, वो भी इंडिया का। Who was the name? वीरेंद्र सहवाग। Alright, what is that? Great voice, great knowledge. Mr. सहवाग। पहला डबल सेंचुरी मारने में टाइम लग गया 40 साल, 40 इयर्स, और लगभग 3000 मैच का गैपिंग। और जब सेकंड लगा तो ओनली 200 गैपिंग्स। क्यों? माइंड से टूट चुका था। उसके बाद में एक और कलाकार जो आज बड़ा फेमस है, उसने मारा, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार। नेम अभी बोलो ना। विराट कोहली। नो, रोहित शर्मा। यस, रोहित शर्मा। जब सहवाग मारा था ना, वो गैलरी में खड़ा करा, मुस्कुरा रहा था कि यस हम भी कम नहीं है, तुम एक मारा ना, हम 3 ठोक देंगे। रोहित शर्मा ने 3 बार मारा गया, और अब तक 12 प्लेयर मार चुके हैं। मैं क्यों बोला आपको इसे? जस्ट गेम ऑफ माइंडसेट। एक कलाकार तोड़ने वाला होना चाहिए, हो सकता है वो आपको, वो भी तो इंसान ही बने भाई ना। एक बार तोड़ने की बात है। और एक बात तुम जैसे भी कहा कि 4 मिनट में, उससे कम टाइम में 1 माइल पूरा करने वाला जब एक बार रोजर ने तोड़ दिया, उसको अब तक 7000 लोगों ने रिकॉर्ड को तोड़ा। मेन थिंग इज व्हाट? द गेम ऑफ माइंडसेट। और कुछ नहीं, আর কিছু নয়, শুধু একবার অফ দ্য বক্স ভাবো। অভিজিৎ মধ্যে অনেক কিছু আছে, बस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप में ऑलरेडी है। बात फैक्टर क्या है ना, हम लोग अपना बॉन्डिंग को पाने देते कि यस इतना यहाँ जुड़ना चाहिए ना। आप जानते हैं कि आपकी औकात क्या है, यू डोंट नो व्हाट यू वांट, एंड दिस इज द थिंग्स। मैं आज आया हूँ आपसे आपका पैसे कमाने के, जानूं कि आप हो क्या। मेरा वर्ड तो ही है। ये परिचय आज तक कोई नहीं करवाया किसी आपसे, नोबडी नोज। पेरेंट्स को पता ही नहीं है, या अगर तो पर टाइम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव नो टाइम। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जो आज आपको है मिलने वाला है। यदि वो मिलता ना तो आज हमारे सारे स्टूडेंट्स जो है, जो आज नई दुनिया में है, वो आज होते द गैप्स। कुछ चीज ऐसे हैं जो आपके स्टडी के अलावा है, और वही आपके मेन चीज होता है जो आपको टफ टाइम संभाल के रखता है। दिस इज द मेन थिंग। आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा क्या थी? अ सिंपल स्कूल टीचर, बट शी बिलीव्स कि मैं सिर्फ टीचर की नहीं हूँ, मुझे कुछ और भी करना है। एक थॉट बदला, वर्ल्ड फेमस हो गया। डॉक्टर कलाम, व्हाट वाज दैट? एक ऐसा व्यक्ति जो पेपर बिछने वाला था,
was a bring up newspaper. वो शख्सियत एक छोटा सा गाँव रामेश्वरम में, he thought कि मेरी लाइफ ही नहीं है, 8 बच्चा का फैमिली में, पुअर पर्सन, बाप मछुआरा, और चेंज किया कि आई एम नॉट फॉर दिस ओनली, और क्या बना, ग्लोबल फिगर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज दैट माइंडसेट? ভাবো শুধু আমি এই জন্যই আছি, আমরা ভাবি না, চলছে এটা চলে যাচ্ছে। ইটস নট গাইস, কিছু এমন তোর মধ্যে আছে যেটা তুমি এখন চিনতে পারো না, সেই কিছুটাকে বোঝো। इससे बहुत एग्जाम्पल्स ऑलरेडी, लाइव एग्जाम्पल्स, कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं। एक चाय वाला जिसका प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला काम करते साथ में, उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं सिर्फ दुकान में चाय बेचने के लिए पैदा नहीं हूँ, मुझे कुछ और भी करना है, समथिंग एल्स की मैं बनाऊँ। ये थॉट उसको इंडिया का पीएम बना दिया। यदि वो नहीं सोचता क्या होता, आज पता नहीं कहाँ होता, नहीं फैक्टर यहाँ पे ये नहीं है। सारे एग्जाम्पल्स वो एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं आपको, एक कोई स्टोरी तो है नहीं, ऑल आर लाइफ प्रूफ। सिर्फ पढ़ लिए, सुन लिए, नॉट दैट, कुछ लीजिए उससे। वो कोई मंगल जैसे कोई नहीं आया था, पॉसिबल, ही वॉज फ्रॉम दिस अर्थ जहाँ पर आप हो। बट डिफरेंस क्या है? You people bonded yourself in limit, but they have thoughts unlimited. अपने आप को बांध के मत रखो आप। सिर्फ मेरी कैपेसिटी 15,000 जॉब की ही है, मैं इतने की ही लायक हूँ, कौन कहा आपसे? ये खुद आपने खुद अपने आप से कहा है, nobody else told you। ये दायरा कौन बांधा अपने आप को? मैं इसी के लिए बना हूं। आपकी बाउंडेशन आप है, कौन रोकता है बनने से? खुद आप रोकते हो अपने आप को, और कोई नहीं। दुश्मन भी अपना आप ही हो, दोस्त भी अपना आप ही हो। यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। मैंने इसीलिए अपने लाइफ की बात की थी, कुछ काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, ब्रांड हो आपका। यस, ये पॉसिबल, आपके नाम से ब्रांडिंग हो मेरे भाई, ऑल द सिंपल लाइफ। आगे बढ़ो। मैं क्या कहा, जो मेरा टैगलाइन लाइफ का है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। योर ग्रेटेस्ट वीकनेस कैन बी योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। वैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम सुना आपने? अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? ही वाज गुड प्लेयर, बैट्समैन, देन व्हाट हु वाज ही वाज साइंटिस्ट। कौशिक सुने नाम आइंस्टाइन का? आइंस्टाइन के बारे में कहा था वो अपने क्लास के सबसे घटिया आइटम, टीचर टोल्ड हिम कि तू कुछ काम का तो है ही नहीं, स्क्रैप माल है, कोई काम कर एकदम ठंडा स्टूडेंट्स। लेकिन उसके अंदर खाली एक प्लस पॉइंट था, ये द गुड पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एक चीज उसको वर्ल्ड का लीडिंग साइंटिस्ट बना दिया। ओनली वन थिंग, he converted his weakness into his great strength, and that made him the global empire. एक और शख्सियत, निक Vujicic, have you heard the name? Nick Vujicic. Nick was a person who born in Australia without hands, without legs. Nick Vujicic his name was. जब उसका जन्म हुआ था मेरे भाई निक का, उसका दोनों हाथ में था, दोनों पैर में था। He was a global figure. जब वो जन्म लिया, फुल्ली एक ओनली बॉडी का पार्ट, सोचिए जब दोनों पैर ही नहीं, यहाँ से नहीं है, दोनों हाथ में, व्हाट इज दिस? उस बंदे के पास में कुछ था ही नहीं। उसने एक बार अटेम्प्ट किया सुसाइड करने का कि मेरा लाइफ ही क्या रही, बट किस वजह से वो रुक गया। बोला जब मेरे जन्म इस रूप में हुआ है, मतलब कुछ न कुछ गॉड के प्लान अवश्य है। वो सोचा कि यार कुछ तो प्लान गॉड का रहा होगा, देन व्हाई ही हैज सेंट मी ऑन दिस अर्थ।
कुछ प्लान तो ऑफकोर्स है, वो सोच उसको चेंज कर दिया और ही टर्न हिज वीकनेस, टोटली पैरालाइज्ड बॉडी but a great weakness for him. Now he is a global speaker, a mission of hope. आज पूरा वर्ल्ड उसको जानता है। यदि उस समय वो थॉट नहीं लाता, क्या कुछ लगता वो दुनिया में होते ही, बट ही कन्वर्टेड हिज वीकनेस इनटू द स्ट्रेंथ। घटना की होता है, यदि आपके साथ कोई घटना घटता है, उसको देखने का नजरिया ही आपका सक्सेस तय करेगा कि आपका एटीट्यूड क्या है। घटना एक ही है, एक गिलास में हाफ गिलास पानी भरा हुआ है, यहाँ आप लोग जो बैठे हुए हैं, गिलास में लाऊं पानी हाफ भरा हुआ है, वो बोलेंगे कि गिलास तो आधा भरा हुआ है सर, एक बोलेगा सर गिलास तो हाफ खाली है। घटना एक ही है, बट देखने का एटीट्यूड आपका अलग है। किस रूप में आप देखते हैं, दैट डिटरमाइंस योर एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड। प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे फ्रेंड्स, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात हर उस की बात है जिसने आज दुनिया में झंडे गाते हैं। ये मेरी बात नहीं है। आज यदि कुछ कहीं पर भी, आज अब जो भी हो, जो भी आ गया जॉब में, तो जो भी आप बंद करो, इसका कारण भी आप ही हो रही है। इसको यदि आप हो तो जहां तक पहुंचे हो, इसका कारण भी आप ही हो, बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। माइंडसेट को बदलिए आप, इसके बिना बदले हुए कुछ भी नहीं होगा। इस बात पर आप लिख कर लेके चलिए, बट यदि आपने इसको चेंज कर लिया, then the great empire is waiting for you. आगे बढ़ते हैं। एक इंसिडेंट जो ओलंपिक के इतिहास में आज तक कुछ रिकॉर्ड नहीं पाया। अ ग्रेट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक, विल्मा रुडोल्फ। नाम सुने आप लोग? विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी पर्सन ओलंपिक के इतिहास में जिन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। विल्मा का जन्म हुआ था यूएसए के टेनेसी में, एक स्टेट टेनेसी है, वेयर शी वाज बोर्न। जब विल्मा महज 4 साल की थी, उसको हो गया स्केलेट फीवर, डबल निमोनिया, और उसको वैसे क्या हुआ कि उसका जो बॉडी का डाउन पार्ट फुल पैरालाइज हो गया। ओके, डॉक्टर बोलो कि एबार তোমার পক্ষে চলা পুরো অসম্ভব, তুমি আজীবন চলতে পারবে না। ये मेडिकली अनाउंस हो गया, कभी भी लाइफ में वो चल नहीं पाएंगे। जब बिल्मा धीरे धीरे बड़ी हुई, जब वो 9 साल की हुई, देखिए कि यार मेरे सामने सब बच्चे लोग दौड़ हैं, सब खेल रहे हैं, मैं क्यों नहीं। सी वाज सब हर्ट हो गई, बच्ची थोड़ी सी बच्ची थी। वो अपने माँ के पास गई, माँ क्या मैं दौड़ नहीं पाऊंगी? तो इमोशनली से तोड़ दी, माँ मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, मैं चल नहीं पाऊंगी। उसकी माँ रोने लगी। इमोशनल जब बच्चा होता है, जब पता तो इट बी एट मोमेंट। माँ बोली, पता नहीं कहाँ से बोली कि यस तू चल पाएगी, तू दौड़ेगी। वो माँ ने किस विषय का वो जानती है, बट उसको सच मान ली। उसको बिल्मा सच मान ली कि यस मैं दौड़ सकती हूँ, माँ बोल रही है। वो चीज उसके माइंड में ढुक गया कि यस आई कैन रन। और देखिए एक थॉट्स क्या करता है जीवन में, लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, गौर कीजिए। उसके मन में है कि मैं दौड़ सकती हूँ। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि कितना बड़ा इफेक्ट डालता है आपके बॉडी पर आपका थॉट। बिल्मा कुछ दिनों के बाद में फर्स्ट पौने की धरती पर फर्स्ट स्टेप सी टुक, और थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ी हो, उसका सेकंड लेग आगे बढ़ी हो, थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट किया, थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ। जब आपको थोड़ा सफलता मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, यू पुट फॉरवर्ड। जब थोड़ा सा उसके मन में आप यस पर चल सकते हो, उसका उत्साह बढ़ा और आगे बढ़ी। धीरे 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 चलना स्टार्ट किया। साइंस को चुनौती दी, साइंस पे बिकॉज ऑफ दिस और माइंडसेट।
उसको लगा कि यदि मैं चल सकती तो मैं दौड़ भी सकती हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इससे तो बेग लो हम दौड़ तो पारी। उसने दौड़ना धीरे धीरे स्टार्ट किया, हल्का फुल्का, गिरी फिर उठी, फिर गिरी फिर उठी। अब क्या हुआ कि उसके एरिया में रेस हुआ था, रेस, लेकिन हमने रेस में भाग लूंगा, तू पगला गई है, इतने का नहीं रेस भाग लूंगी। সে গেল পাড়ার মধ্যে दौड़ पार्टिसिपेट कर लो, रेस में भाग ले। वो पहला रेस में भाग ले, एकदम पीछे सब निकल गया उससे आगे। सेकंड रेस में भाग ले, फिर भाग ले, पीछे तक पीछे। वो दिन जब तक नहीं आया, तक वो फर्स्ट में आ गई वो छोड़ी नहीं, और वो दिन आया वो दौड़ में फर्स्ट आई। उसकी एज 13 साल की उम्र में she became the first prize in the race, science fair और mindset। Confidence और बना कि yes, I can do this। 15 साल की उम्र में वो गई टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पर ओलंपिक कोच थे मिस्टर एड टेम्पल। वहाँ गई, उससे मिली कि सर I want to be the fastest runner of this world। How foolish। वो बोल रही है कि सर मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। एट टेम्पल महिला ये बातें करी है, बट ही बिकम शॉक्ड। जब आप भूखे होते हैं ना तो आपके सर जो है बात होती है आपको देने पर, आपका भूख होना बहुत जरूरी है। वो हिलाता है सामने वालों को, इट्स ट्रू फैक्ट। यदि तुम्हारा मतलब हुआ उचित मनुष्य निकले, मुझ बोला कि यदि तू बोल लिया ना तू बनेगी, मैं तुझे कोच करूंगा। एंड डियर फ्रेंड्स, वो दिन आया ओलंपिक का, जब ओलंपिक में एक अपंग महिला पार्टिसिपेट कर रही थी। द ईयर वाज 1960। 1960 का वो दिन, वो साल जो हिस्ट्री में दर्ज हो गया। आप जानते हैं कि ओलंपिक में जो सामना होता है वर्ल्ड के टॉप से होता है, यू नो वेरी वेल। उस समय वर्ल्ड की टॉप रेट कौन थी? जुत्ता हेन। 1960 की बात कर रहा हूँ। जुत्ता हेन तो सबके बेस्ट রানার ছিল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে। এবার ওর মোকাবিলা হচ্ছে विल्मा's साथे। দেখুন ওটা কি করছে এবার। विल्मा का मुकाबला हो रहा है जुत्ता हेन से। उस समय की टॉप रनर थी जुत्ता हेन। 3 इवेंट, 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर रिले रेस। 100 मीटर रेस सब रेडी हुआ, जहाँ जुत्ता वहाँ विल्मा। विशल बजा, रिटर्न स्टार्ट, और सरप्राइज हो गया पूरा होल स्टेडियम। सरप्राइज, विल्मा जीत गई। एक अपंग महिला उस समय की जो टॉप रनर है उसको बीट करती है ओलंपिक में। ये ओन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल विल्मा। सेकेंड इवेंट 200 मीटर्स, अगेन विल्मा, अगेन जुत्ता हैंड बोली यार इस बात को छोड़ दूंगा। चल बजा, लेट्स स्टार्ट। वो दौड़ से दौड़ी अपना जुत्ता हैंड जितना दम था उसमें, विल्मा फिर दौड़ी और फिर टिकट हुआ। विल्मा अगेन गोल्ड मेडल। टेरिफिक। वो स्टेडियम एकदम स्तब्ध हो गया। लाइक व्हाट लुक, व्हाट इज दिस? इट्स फॉर कंप्लीटली अनबियस थिंग्स। लास्ट ईयर হলো কি 400 মিটার রিলে রেস। রিলের মধ্যে কি হয়, যদি 400 রেস হতে 4টে প্লেট থাকে মধ্যে, প্রত্যেক 100 মিটারের পর ব্যাটন চেঞ্জ করতে হয়। জানো ভালোভাবে एक होता है वो पुराना पता करने को उस वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको चेंज करना पड़ता है। सेकंड प्लेट एक हाथ से भागता चाहिए, दैट इज हैपेंस इन रिले रेस। रिले रेस में जो सबसे फास्टेस्ट प्लेयर होता है वो रहता है लास्ट में, बिकॉज उसको दोनों के पास में जीतने के लिए। चूंकि विल्मा 2 इवेंट में टॉप आ गई थी, तो जो सबसे अंतिम था यानी फोर्थ प्लेयर वो विल्मा थी रिले रेस में। देखिए फिर क्या होता है। नाउ द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ दिस इंसिडेंट, जुत्ता हेन की टीम दौड़ना स्टार्ट की वहां से। इधर दौड़ना कौन? विल्मा की टीम। विल्मा की टीम के तीनों प्लेयर बहुत बेहतरीन दौड़े, फैंटास्टिक, एकदम उससे आगे दोनों एकदम असम जा रहे हैं। जुत्ता हेन, विल्मा एकदम सेम जा रही है। थर्ड प्लेयर के बाद में फोर्थ प्लेयर थी
विल्मा जिसको बटन लेना था। अब हुआ क्या इत्तेफाक से, जब विल्मा को बटन बदलना था, विल्मा के हाथ से बटन छूट गया और जब गिरता है तो उठाने में जो सेकंड लगता है ना, एक माइक्रो सेकंड ओलंपिक में काफी होता है जीतने के लिए। वो गिरने उठाने में जो टाइम लगा, बहुत सेकंड निकल गया, तब तक जूता हिंद बहुत आगे निकल चुकी थी। बट सी द फायर ऑफ अ पर्सन। विल्मा देखी यार वो निकल गया, अब क्या होगा। विल्मा बटन को उठाई और जितना उसमें दम था ना बॉस, पूरा दम लेके दौड़ी एंड द हिस्ट्री क्रिएटेड विल्मा ऑन द मेडल लेवल। मेरे भाई, दिस इज द पावर ऑफ माइंडसेट। ये तो मैं तो रियल फैक्ट 19 हिस्ट्री का वो साल हिस्ट्री में दर्ज हो गया। एक अपाई बला ने एक नहीं, दो नहीं, तीन गोल्ड मेडल बिकॉज ऑफ माइंडसेट। दिस वर्क कैन डू। তোমাকে মতে বলে চাইছি এটাকে ভাবে যদি সে বিলমা ভাবতে না আমি তো অপঙ্গ কি আমার ভাবে অনেক অপঙ্গ তো কাটতে বৃথা মানবে, কিন্তু সে ওটাকে নিজের উপর হাবি হতে দেয়নি कि না কেন এটা থাকবে আমার, সে কেন ওকে একটা वर्ल्ड फेमस। यदि आप मान लेते हैं ना कि मैं यही हूं तो कोई कुछ भी आपका कर नहीं सकता, कि यदि आप नहीं माने ना तो कोई कुछ आपको कर नहीं सकता। जान लीजिए आप, इट्स द न्यू फैक्ट। जब तक इसको आप समझ जाएं तब तक ही सफलता आपसे दूर है। इसी फिल्मोलॉजी आपके हाथ में, या तो आप सिंपल लाइफ कुछ बिता दो या फिर कुछ करके यहाँ से दूर हो दुनिया से। मेरे टेनिस में एक लड़का था कॉर्पोरेट्स में, he was a 27 years old guys। जब मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ तो मेरे पास मैं अपना साइड ना तो कसम बात करने लगा वो, मतलब सर मेरी कौन है नाना, मतलब सर मैं सब तो फेस टू फेस बात कर लेता हूँ लेकिन विद इन पब्लिक आई एम वेरी स्केयर्ड टू स्पीक। मुझे बोलने में बहुत डर लगता है उनके के सामने में। तो ठीक है, उसको बुलाया मैंने अपने ऑफिस में बीच पार्ट में। He came and just after 1 month वही लड़का था जो कॉर्पोरेट्स में आज एक बड़ी टीम को लीड कर रहा है। विदिन 1 month मैंने क्या किया उसको, थोड़ा प्लीज गारंटी दिए मारिए। मैंने क्या किया उसको, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उस 1 महीने में मैंने उससे करवाया परिचय कि आप हो क्या। जब वो खुद को जान लिया तो आज वही लड़का पूरे टीम को लीड कर रहा है। एक लड़की कॉलेज में सेम केस, शी वाज वेरी शाई स्पीकर, মানে वेरी शाई, यू कांट इमेजिन। সে একটা কোণে বসতো আর ব্যাস চুপচাপ শুনতো আর বেরিয়ে যেত, কিন্তু ভালো গান গাইতে পারতো, মানে একটা শখের গান করার জন্য। হঠাৎ আমার ইভেন্টটা হয়, কি যেন মনে হলো আমাকে অলরেডি এলো প্রোগ্রামের পর, কিন্তু অনেকে আমার সাথে ঘটনা ঘটেছে কি স্যার আমার খুব প্রবলেম হয়, আমি গানের কিছু তুমি এক লাইন বাথরুম ছিল, মানে আমার খুব ইচ্ছে আছে গান করার স্টেজ সামনের মধ্যে, কিন্তু আমি বলতে পারি পয়সাতে আমার পড়ে নেই, সে কি আমার জন্য দেখো। লাস্ট 2.5 months back the same girl was hosting event of 2000 person for his college। वही लड़की अपने फेस्ट में 2000 लोगों के बीच में प्रोग्राम होस्टिंग कर रही थी। The same की पाल्टा लोग माइंडसेट। आपका परिचय मैं करवाना है आपसे लास्ट। अब आते हैं मेरे लास्ट कमेंट। ये लड़का समझ खरा है, चाहे मेरी स्टोरी क्या सुनना चाहेंगे? जब तक ये मेरी स्टोरी किसने सुनी है ना, वो एक बार पिघल गया है, बिकॉज मैं खुद बिलीव करने पड़ा कि मैं ऐसा कैसे बनूंगा। ये वो लड़का है इसको आप देख पाने सामने में। क्लास 10 तक आई वॉज गुड स्टडी, मैं हमेशा फर्स्ट सेकंड अपने स्कूल में आया, लेकिन पढ़ाई के अलावा सब कुछ में पूरा जीरो था। क्लास में किसी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अपने आप में सिमटा हुआ दब्बू लड़का, संकोची, कोनो बंधु ने साइकिल को छाड़ा। प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम स्कीम होता था इसमें पार्टिसिपेशन में
कभी क्लास 10 तक मैंने अपने स्कूल के प्रोग्राम में भाग लिया ही नहीं, नेवर। कि मैं इतना साई था, अपना अपना संकोच, मतलब एकदम डरा हुआ बच्चा। क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था, तो एक तो क्लास 10 में सेंटर टेस्ट होता है, जानते हो, उसके बाद में फाइनल में भेजा जाता है। यू नो दिस, सेंटर टेस्ट में मेरा मार्क्स काफी अच्छा था स्कूल में, मैं पढ़ने में अच्छा था। तो हुआ क्या कि जब एक फेयरवेल पार्टी होती है जाने से पहले, फाइनल में जाने से पहले, उस फेयरवेल पार्टी में जो हमारे हेड सर, उन्होंने कहा कि भैया श्याम सुंदर जी, ऐसा है कि आप तुम्हारा अच्छा आया है, कुछ आके बोलिए मन से आप। ओह माय गॉड, इट्स वाज द टेरिफिक मोमेंट ऑफ माय लाइफ। इतना भयंकर वो क्षण मेरे भाई, मैं तो गया काम से। जो लड़का कभी आज तक कुछ प्रोग्राम में कभी कुछ पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, उसको कह रहे सर कि स्टेज पर कुछ बोलो। 15 साल के दरमियान मेरे भाई वो क्षण मुझे आज भी याद है। ওখান থেকে এখান পর্যন্ত ডিস্টেন্স হলো মাত্র 2-3 সেকেন্ডের জন্য। वो छोटा सा दूरी तय करने में you can't imagine, मेरा पौधम कांप रहा था, एकदम 5 मिनट टाइम लगा मुझको यहाँ से आप आने में, एकदम डरा हुआ बच्चा। बोला नहीं यार, तो मैं डर से बोला था कि मैं सबको बुला नहीं सकूँ। बस मैं आया, मैं क्या बोला मुझे आकर ध्यान नहीं है। मैं आया, बोला, मैं भागा। मुझे इतना याद है कि मैं कैसे आया था, तुमको सुना रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे याद है कि मैं इसमें बोला क्या। वो लड़का जो इतना डरा हुआ, इतना संकोच लड़का, इतना बोलने में इतना इंट्रोवर्ट, देखिए लाइफ अंत तक कैसे है। क्लास 12 मैं जब कॉलेज में था, क्लास 12 के बाद में लकीली मैंने एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। उस इंस्टीट्यूट में क्या हुआ कि एक बार ऐसे प्रोग्राम हुआ आउटसाइड में, वहाँ पे एक मिमिक्री कॉन्टेस्ट हुआ, राइट। अब जानते हैं मिमिक्री क्या होता है, वहाँ पर अलग अलग आवाज में अपना कोई टैग बोलना पड़ता है, वेरी गुड। तो वहाँ पे जब कॉन्टेस्ट हुआ तो बहुत लोग पार्टिसिपेट किए। पता नहीं क्या जब हुआ अनाउंसमेंट के हु विल पार्टिसिपेट, मैंने जवाब दूंगा, आई रेज माय हैंड ऑटोमेटिकली, सर मैं भी। वो कहाँ से बोलना चिल्लाओ, बट मैंने अपना हाथ रेज कर दिया। अब मेरा भी पार्टिसिपेंट हो गया। जिंदगी में पहली बार मेरे भाई मैं भाग लिया उसमें, पता नहीं कैसे, बट मैं पार्टिसिपेट किया। मेरे मन में था एक चीज कि मैं कुछ बोलता था, मतलब अंदर, लेकिन और सब एक्टिंग, बट अंदर अंदर। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार बोला स्टेज पर से, मैं कुछ एक्टिंग के तो इसमें तो थे बड़े जो होते हैं सेलिब्रिटी का, मैंने उसका एक्ट किया, वेरी गुड करके मैं नीचे उतरा। और यू कांट इमेजिन, शाम को एट एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोग मिमिक्री कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जब प्राइज सब देने का बारी आ रहा है, वहां से अनाउंसमेंट हो रहा है, द फर्स्ट प्राइज ऑफ टुडेज मिमिक्री कॉन्टेस्ट गोज टू, एक वो जो नाम सुना है मेरे भाई, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये मैं सही सुन रहा हूँ क्या। द फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस्टर श्याम सुंदर सिंह। मतलब मेरा आई कांट से मैं हॉट फॉर दैट डे, मतलब मैं अपने ऊपर हिल गया, ये आदमी देख क्या सुन रहा हूँ। जो कभी कुछ वर्ड नहीं बोला कभी कहीं पर भी, वो आज उसमें भी ऑलरेडी जो मिमिक्री में जहाँ पर पूरा गेम होता है बोलने का तरीका का, हाउ पॉसिबल, बट फैक्ट तो फैक्ट था। वो फर्स्ट प्राइज मेरे घर में कांट इमेजिन रखा हुआ, आज भी कई साल हो गए। और वो मोटिवेशन पल, वो एक घटना मुझे रियलाइज करवाया कि यस मुझमें क्या है, और वो क्या है ये चीज जब मेरा उस दिन परिचय मुझे खुद से हुआ कि मैं क्या हूं। दैट इवेंट टुडे मेड मी अ नेशनल स्पीकर। आज मेरा स्पीच स्टेट्स में होता है, कई जगहों पर होता है। वन इंसिडेंट कैन चेंज मी। वो लड़का जो कल तक दब्बू संकुचित था, आज न जाने कितने प्रोग्राम्स में कितने स्क्रीन से बोल चुके, कई स्पीच से बोल चुका है। व्हाट इज दैट? आई एम द लाइफ एग्जांपल फॉर यू। इफ आई कैन डू, यू कैन डू। जब मेरे ऐसा एक कुछ लड़का कुछ कर सकता है, देन आपने तो बहुत कुछ अच्छा है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स।
जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। फॉर आज मैं अपने हर फ्रेंड के लिए मैं 8वां स्टेप हूँ यार, ये वही श्याम है क्या? हम की वेरी पोर्ली वर्ल्ड का बिलीव किया कैसे? बिकॉज इट्स अ प्राइज। लेकिन हुआ कैसे? बिकॉज एक घटना ने मेरा परिचय मुझसे करवा दिया कि तुम हो क्या। ऑन दैट डे मैं मिशन बन गया कि जो चीज आज ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में हुआ है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं कईयों के लाइफ में करूंगा। ऑन एट दैट डे दिस ट्रेनिंग इंडस्ट्री का मैं पैशन माय मिशन ऑफ माय लाइफ। और तब से मेरा मिशन है कि मैं जितने चाहूँ अभी तक मैं दुनिया में रहूंगा, मैं मैक्सिमम लाइफ को मैं चेंज करके जाऊंगा। आपका परिचय करवाने कि आप देखो कि आप हो क्या। तो ओनली वन थिंग कि सोचिए अपने आप में कि आप क्या हैं, किसके लिए आपका आप आए हो। बहुत कुछ आप में है, बहुत कुछ आप में है, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, अपने बाउंड्री को तोड़िए। या कोई घटना, कोई इंसिडेंट या आपका सेल्फ एनालिसिस आपको दिखा गया कि आप में पोटेंशियल क्या है, अपने आप को बांधे मत रखिए। और अंत में दो लाइन के साथ मैं प्रोग्राम का एंड करना चाहूँगा। जब मंजिल की ठान ही लिए हो, जब मंजिल पर चलने की ठान ही लिए हो, तो कांटों की परवाह मत करना। जब मंजिल पर चलने की ठान ही लिए हो, तो कांटों की परवाह मत करना। जब फूल पर चलने की ठान ही लिए हो, तो कांटों को देखा दो कि इसकी औकात क्या है। डियर फ्रेंड्स, आपने मुझे बहुत देर झेला, इसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स। बट आई विश जिस तरह कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में हुआ है, आप लोग भी आगे बढ़े। कहीं कुछ नहीं है, जस्ट योर थॉट। इस चीज को समझ लेंगे आप ना, तो यू कैन डू मिरेकल इन योर लाइफ। यू डूइंग वेरी गुड and the life better for this. Wish you all a great time ahead. बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए। इसी के साथ बहुत शुभकामनाएं। लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू सो मच।